हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वॉच कोको में। और आज की वीडियो में हम फिर से स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के नए सेट फोटोज की बात करेंगे। तो हमें पता ही है कि ब्रांड न्यू डे की शूटिंग जो है वो इस समय ग्लासगो में चल रही है। तो अब उस शूटिंग में एंट्री हो चुकी है जेंडिया के एमजे की। तो कुछ फोटोज आई हैं जिसमें पीटर और एमजे एक सीन में साथ हैं। उनकी सेटिंग काफी इंटरेस्टिंग है। मैंने ऑनलाइन लोगों को बहुत कंफ्यूज देखा है, पर मुझे लगता है कि जो हम देख रहे हैं वो बहुत ही सिंपल है। और इसके रहते हुए एक सवाल जिसमें फैंस इंक्लूडिंग माई सेल्फ खुद थोड़ा इंटरेस्टेड है, उसका भी जवाब शायद मिल रहा है कि सेडी सिंह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। बहुत सारी रिपोर्ट्स आई हैं इस बारे में, पर स्टोरी की डायरेक्शन को देखते हुए जो थ्योरी सबसे ज्यादा समझदार लग रही है उसको डिस्कस करेंगे। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक मार्वल स्टूडियोज ने सोनी के साथ बहुत डिसएग्रीमेंट किया है इस फिल्म को लेकर। सोनी चाहता था कि ये मूवी स्पाइडरमैन नो वे होम से भी बड़ी हो, पर नो वे होम ऑलरेडी बहुत बड़ी फिल्म थी। इसलिए मार्वल शायद सोच रहा है कि फिल्म को बड़ा करने की बजाय कुछ अलग और नया किया जाए। तो अब वापस चलते हैं उन सेट फोटोज की तरफ जहाँ पे पीटर और एमजे साथ में हैं। ये पब्लिक नॉलेज ही है क्योंकि सेट जो है वो ओपन है और सब लोग फोटोज वगैरह खींच सकते हैं। तो ये कुछ लीक वगैरह नहीं कहा जाएगा। सोनी और मार्वल को पता है कि लोग वहाँ फोटोज लेंगे ही, और मुझे लगता है कि ये उनकी मार्केटिंग का प्लान है। मुझे लगता है कि दोनों स्टूडियोज पर्पसफुली ये सब कर रहे हैं कि पब्लिक की फोटोज और वीडियोज वगैरह का सभी चीजें हो जाए, ताकि वो प्रमोशनल स्ट्रैटेजी बन जाए, ताकि आप और मैं इसके बारे में चर्चा कर सकें। उन्होंने टीजर भी दे दिया और शूटिंग शुरू होने से पहले स्पाइडरमैन का नया सूट भी दिखा दिया। जहां तक की सीक्रेट सीन्स की बात है, वो तो ऑब्वियसली स्टूडियो के अंदर ही शूट होंगे, ताकि पब्लिक उनकी फोटो वीडियो ना ले सके। हम यहाँ पे देख रहे हैं टॉम और जेंडिया के साथ में, वो एक सिमेट्री का लग रहा है, मे बी जहाँ पर आंट मे की ग्रेव है। मैंने कई लोगों को सवाल पूछते हुए देखा है कि क्या एमजे को पीटर याद आ गया है, क्योंकि इस सीन में ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये जरूरी नहीं है। ये सीन स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड की तरह लग रहा है। पीटर जाता है आंट मे की ग्रेव पे, जो कि लास्ट में वाली जगह ही लग रही है, क्योंकि हेडस्टोन जो है काफी सिमिलर है नो वे होम में जो आंट मे की ग्रेव थी उसके हिसाब से, जिस पर लिखा था मे पाको, व्हेन यू हेल्प समवन यू हेल्प एवरीवन। वहीं जब हैप्पी से मिला था पीटर अपनी आइडेंटिटी लूज करने के बाद, जो कि उस सीन में पता चल गया था कि हैप्पी को पीटर याद नहीं है, लेकिन स्पाइडरमैन जरूर याद है। और वो पीटर के आसपास के लोगों को नहीं भूला, जैसे कि ऑब्वियसली आंट में। उसे आंट में याद है क्योंकि वो उसकी लाइफ का हिस्सा थी पीटर के थ्रू। और यही चीजें जेंडिया की एमजे के साथ भी अप्लाई होती है। शायद उसे पीटर की मेमोरी याद नहीं है, लेकिन उसका मैजिक वाइप होने के बाद भी कुछ इमोशनल कनेक्शन उसके दिल में थोड़े से तो रह गए होंगे। तो ये नया सीन है एमजे और पीटर के बीच में। मुझे लगता है कि ये नोवे होम वाले एक सीन का रिफ्लेक्शन है, लेकिन एंडिंग के बजाय मुझे लगता है ये सीन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के स्टार्ट में होगा। और मुझे लगता है जो कॉन्वर्सेशन पीटर और एमजे के बीच में हो रही है और जो आंट पे के हेडस्टोन पर लिखा होता है, वही चीजें पीटर को एक बार फिर से वो फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनने के लिए इंस्पायर करेगी। जब आप किसी की मदद करते हो तो आप सबकी मदद करते हो। ये बात पीटर को बहुत ही डीपली कनेक्ट करेगी, स्पेशली एमजे के साथ बात करने के बाद। मुझे लगता है इस सीन का जो टोन है वो भी काफी सिमिलर होगा। एमजे को शायद नहीं पता होगा कि पीटर कौन है, लेकिन दोनों आंट मे के बारे में बात करेंगे। हो सकता है स्पाइडरमैन का भी जिक्र हो। शायद एमजे एक इमोशनल और स्ट्रॉन्ग स्पीच भी देगी स्पाइडरमैन के आइडियोलॉजीज के बारे में, कि वो किस चीज के लिए स्टैंड करता है। और वही मोमेंट हो सकता है जब पीटर ट्रूली रियलाइज करता है कि उसके ऊपर क्या जिम्मेदारी है, जैसे कि आंट मे करती थी, लोगों की मदद करना। ये सीन काफी इमोशनल भी होगा, बिल्कुल जैसे नो वे होम में हैप्पी और पीटर का ग्रेवयार्ड वाला सीन था। वो सीन सीरियसली बहुत इमोशनल था, जब हैप्पी कहता है मैंने एक अच्छा दोस्त कुछ समय पहले खो दिया था, और वो टोनी स्टार्क के बारे में बात कर रहा होता है। फिर वो कहता है दर्द होता है क्योंकि वो चले गए, और फिर एक और बड़ा दर्द होता है क्योंकि तुम सोचते हो कि क्या वो चीजों के लिए जिनके लिए वो जीते थे वो भी चले गई है। तो मुझे लगता है कि ये नया सीन टॉम और जेंडिया के कैरेक्टर्स के बीच एक सिमिलर इमोशनल कनेक्शन होगा, जिससे स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की कहानी स्टार्ट होगी एक नए जज्बे के साथ। मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि तुम क्या सोच रहे हो कि इस सीन का क्या मतलब है। क्रिश्चियन हैरोफ ने अपने लाइव शो में कहा था कि उन्हें प्रीटी गुड गारंटी है कि उन्होंने सुना था कि सेडी सिंह स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले कर रही हैं। उनके गेस्ट जॉन रोका ने पहले सुना था कि सेडी मेडे पार्कर हो सकती है, लेकिन क्रिश्चियन ने क्लैरिफाई किया था इस सही सोर्स के मुताबिक कि वो ग्वेन स्टेसी है। क्रिश्चियन यूजुअली स्कूप देने वाला नहीं है, तो वो इतनी भी गारंटी के साथ अनाउंस करते हैं, तो इसका मतलब कुछ तो सोचा ही होगा। ये भी समझ आता है कि मार्वल और सोनी ने अपने स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के प्लान्स को बदला है। पहले सोनी सिम्बियोट स्टोरी लाइन को इंक्लूड करना चाहता था, जो वेनम द लास्ट डांस से कनेक्ट किया जाता, जिसमें नल विलन होता। लेकिन मार्वल ने डिफरेंट डायरेक्शन चूज किया, जिसमें ग्वेन स्टेसी का इंट्रोडक्शन थोड़ा ज्यादा लॉजिकल लग रहा है। सीडी सिंह को ग्वेन स्टेसी के रोल में देखना और उसके किरदार के फिट होना इस स्टोरी में थोड़ा बेहतर भी लगता है, स्पेशली जब पीटर का कॉलेज लाइफ फोकस में होगा। ग्वेन स्टेसी कॉमिक्स में पीटर की कॉलेज क्लासमेट थी और उनका पहला लव इंटरेस्ट भी थी, और एमसीयू में अब तक डेफिनेटिव ग्वेन स्टेसी वर्जन नहीं दिखाई गई है। इसलिए ये नए फिल्म में एक इंपॉर्टेंट एडिशन हो सकता है। तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये थ्योरी एक बहुत ही स्ट्रांग रूमर है। लेकिन ओरिजिनली ये मूवी क्योंकि एक बहुत ही बड़ी मल्टीवर्सल फिल्म बनने वाली थी, तो हो सकता है कि सेडी सिंह को पहले एक बहुत ही मल्टीवर्सल रोल के लिए कास्ट किया होगा।
हो सकता है कि शुरुआत में वो मेडे पार्कर ही बने होंगी, लेकिन स्टोरी बदलने के बाद उनका कैरेक्टर चेंज कर दिया हो और अब वो ग्वेन स्टेसी का रोल प्ले कर रही हो, जो थोड़ा ज्यादा मीनिंगफुल होगा। आखिर अब एमजे जो है वो पीटर की लाइफ में अच्छे तरीके से तो नहीं है, यानी वो अब उसकी लाइफ का सेंट्रल पार्ट नहीं है। गलत मत समझना, पीटर हमेशा उसे प्यार करता रहेगा और मुझे लगता है कि इवेंचुअली वो वापस उसके पास जरूर जाएगा। एक नया दिन एमजे उसे याद भी करेगी। लेकिन ये भी याद रखना चाहिए कि कॉमिक्स में पीटर के दो मेजर लव इंटरेस्ट थे, एक एमजे और एक ग्वेन स्टेसी। पीटर और ग्वेन के बीच भी कुछ काफी अमेजिंग स्टोरीज रही हैं, और जब एमजे अभी पीटर को नहीं जानती तो स्टोरी में ग्वेन को इंट्रोड्यूस करना काफी लॉजिकल लग रहा है। ऊपर से स्पाइडर ग्वेन कैरेक्टर को इनटू द स्पाइडर वर्स की वजह से बहुत पॉपुलैरिटी मिली है। सेम चीज माइल्स मोरालेस के साथ भी है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में स्पाइडर ग्वेन और माइल्स मोरालेस स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज का नया फोकस हो सकते हैं, टॉम हॉलैंड वाले एरा में ही। इसलिए अगर दोनों कैरेक्टर्स को अभी सेटअप कर दिया तो बहुत सेंस बनेगी। सीधी सी बात है, टॉम हॉलैंड ने शायद अभी भी और 3 मूवीज साइन कर रखी हैं। तो हाँ, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के बाद भी उनकी 2 मूवीज और होंगी। लेकिन हाँ, रिसेंटली उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट को लेकर थोड़ी रीनेगोशिएशन भी करी है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। वापस मूवी की बात करें तो ये फिल्म काफी ग्राउंडेड होने वाली है, रियल लाइफ, इमोशनल और ग्राउंडेड सेटिंग में। अगर एमजे एमआईटी जा रही है और पीटर किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, तो हो सकता है कि वहीं पे उसकी मुलाकात क्विन स्टेसी से हो जाए और उनके बीच एक रिलेशनशिप डेवलप हो और शायद एक सुपर हीरो पार्टनरशिप भी बन जाए। और ये भी एक वैसे फैक्ट वाली बात है कि ग्वेन स्टेसी को हमेशा एक ऐसी एक्ट्रेस को कास्ट किया गया है जिसके हमेशा रेड हेयर आइकॉनिक रहे हैं। स्पाइडरमैन 3 में ब्राइस डैलस हॉवर्ड थी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन में एमा स्टोन थी, जो नेचुरल ब्लॉन्ड है लेकिन रेड हेयर के लिए जानी जाती है, और अब सेडी सिंह, जिनकी रेड हेयर उनकी एक स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी है। मेडे पार्कर वाला आइडिया भी काफी स्वीट होता, और मैं अभी भी थोड़ा होप कर रहा हूँ कि सेडी मेडे बन के आए, मतलब एक मल्टीवर्सल वर्जन में टोबी मैguire की बेटी बनकर। तो हाँ, ऐसा देखकर लग तो रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे जो है वो काफी इमोशनल ओपनिंग के साथ शुरू होने वाली है, जिसमें पीटर पार्कर और एमजे के बीच एक हार्ट टचिंग मोमेंट होगा। उसके बाद स्पाइडरमैन बन जाएगा एक प्रॉपर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन, लोकल क्राइम्स को रोकता हुआ, ज्यादा ग्राउंडेड और स्ट्रीट लेवल पे काम करता हुआ। फिर पीटर कॉलेज ज्वाइन करेगा जहाँ पे उसकी मुलाकात क्विन स्टेसी से होगी, और फिर थोड़ी सी स्टोरी इंटेंस होनी शुरू हो जाएगी जब पनिशर और हल्क स्टोरी में एंट्री मार लेंगे और पीटर को वापस एक्शन में आना पड़ेगा। तो एक इमोशनल शुरुआत के साथ मूवी जो है एक बहुत ही बड़ा आगे स्टेज ले सकती है। तुम्हें क्या लगता है प्लॉट के बारे में? क्या इसमें से कुछ भी सेंस बना रहा है? कमेंट करिए, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।